गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आशु अवधिया है और मैं राइज नॉलेज एकेडमी से हूँ। मैं आपको मध्य प्रदेश पढ़ाने वाली हूँ। अब बोर्ड में लिखा ही हुआ है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हम एमपीजीके में क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको बता देती हूँ। तो हम मध्य प्रदेश को कितने भागों में पढ़ने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश को 5 भागों में पढ़ने वाले हैं। अब वो 5 पार्ट कौन कौन से होंगे वो आपको बताती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं 5 पार्ट की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल पोजीशन पढ़ेंगे। सेकंड, भौतिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक स्थिति, दूसरा हम इसमें क्या कवर करेंगे, इसकी पॉलिटिकल पोजीशन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिति। फोर्थ, जो थर्ड पार्ट इसका रहेगा ये हम इसमें पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था। फोर्थ जो इसका पार्ट हम पढ़ेंगे, फोर्थ हमारा रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव, न्यायिक, जुडिशरी। न्यायिक व्यवस्था। एंड लास्ट जो हमारा इसका 5 पार्ट रहेगा वो रहेगा क्या, आर्थिक अवलोकन, इकोनॉमिकल कंडीशन वगैरह। ओके, आर्थिक स्थिति। चलो, आर्थिक स्थिति में अब मैं इसमें एक एक पॉइंट बताती हूँ कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, किसमें क्या रहेगा। तो मैं अगर ज्योग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम इसके अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, जलवायु, क्लाइमेट, पड़ोसी राज्य, साथ में जो हमारे नेबर स्टेट्स वगैरह हैं उसके बारे में, और कर्क रेखा, और साथ में यहाँ पर जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन है वो पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल पोजीशन, लोकसभा, राज्यसभा और अन्य जो फैक्ट होंगे वो रिलेट करेंगे हम यहाँ पर। और प्रशासनिक स्थिति की बात करूँ तो प्रशासनिक स्थिति में हम यहाँ पर संभाग, जिला, विकास खंड वगैरह जो है हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, वो बात करेंगे। अब आते हैं जुडिशरी की। तो न्यायिक व्यवस्था में या जुडिशरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम जुडिशरी में यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो पढ़ने वाले हैं और उसके जो ब्रांचेस लोकेटेड हैं हमारे एमपी में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वो पढ़ेंगे। आगे आर्थिक में क्या पढ़ने वाले हैं तो आर्थिक स्थिति या आर्थिक जो पोजीशन है या आर्थिक समीक्षा जो है वो उसमें हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर, और साथ में यहाँ जो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये पांचों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके एक एक भाग को या पार्ट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो वापस 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वापस से एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं हम। तो हमने स्टार्ट किया है एमपीजी के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसको हम 5 भाग में या 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। वो 5 पार्ट कौन से हैं? पहला ज्योग्राफिकल पोजीशन, ज्योग्राफिकल स्थिति। सेकंड है हमारा पॉलिटिकल पोजीशन, राजनीतिक स्थिति, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक व्यवस्था। लास्ट फोर्थ जो हमारा है जुडिशरी, न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट रहेगा आर्थिक या इकोनॉमिकल कंडीशन जो हमारी रहेंगी। अब इसमें क्या किसमें पढ़ने वाले हैं ये मैंने आपको बता दिया है। सो लाओ स्टार्ट करते हैं। आप ज्योग्राफिकल पोजीशन के बाद की बात करते हैं मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन। जैसे सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज का जो फॉर्मेशन है या जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में ये देखते हैं कि वो कहाँ लोकेटेड है और उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन है गठन, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो गठन है वो हुआ था 1 नवंबर 1957
6 को भारत का निर्माण हो रहा था, तो पृथ्वी जो थी वो दो हिस्सों में डिवाइड थी, या पृथ्वी के जो भाग थे वो दो हिस्सों में डिवाइड थे, एक ऊपर वाला भाग था और एक नीचे वाला भाग था। अब ऊपर वाले इस भाग को क्या कहा जाता था, ये था अंगारा लैंड और ये था हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में क्या हुए, अटैच हुए, तो इस प्रकार एक नए या राज्य या राष्ट्र का निर्माण हुआ, नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका नाम था भारत। भारत के निर्माण के साथ ही मध्य प्रदेश का भी निर्माण हुआ है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश जो है वो किस भाग का हिस्सा है या किस लैंड का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश जो है वो बेसिकली गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, फॉर्मेशन की या मध्य प्रदेश के गठन की। तो मध्य प्रदेश का जो गठन है वो हुआ है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर ऑफ 1956 में। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, स्टोरी ये है कि जब भारत का निर्माण हो रहा था या भारत का जो प्रशासनिक निर्माण हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेशन चल रहा था, तो हमारी जब आजादी के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसे हम कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। तो हमारे मध्य प्रदेश के गठन के लिए जो एक आयोग बनाया गया या इस फॉर्मेशन के लिए जो आयोग बनाया गया था, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इस आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है, इस आयोग का गठन किया गया 29 दिसंबर 1953 में। कब किया गया, 1953, 29 दिसंबर 1953 में किया गया। इस आयोग में कितने मेंबर थे, तो इस आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अदर सदस्य थे या 2 अदर मेंबर थे, ठीक है, सदस्य। अब उनका नाम देखते हैं कि क्या नाम था, कौन अध्यक्ष थे और कौन सदस्य थे। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली इनके इस आयोग के अध्यक्ष बने। अब इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जो फजल अली थे वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। कौन, फजल अली, जो अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित है, फॉर्मेशन से संबंधित है। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ, 29 दिसंबर 1953 में, 29 दिसंबर 1953 में हुआ, जिसमें एक सदस्य और 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, फजल अली, जो कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, पूर्व न्यायाधीश थे। क्या थे, पूर्व न्यायाधीश थे। आगे बात करते हैं कि सदस्य कौन थे। तो इसके 2 मेन सदस्य थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हृदयनाथ कुंजरू, या जिसे हम कहेंगे HN कुंजरू, ठीक है। और दूसरे सदस्य थे KM पनिक्कर, ठीक है। तो अब इन सदस्यों ने या अध्यक्ष जो थे, इनने काफी चर्चा की आयोग में, ठीक है। आयोग के लोगों के साथ में बहुत सारी चर्चाएं हुई और चर्चा का जो बेस बना, अब जो हमारा मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है या पुनर्गठन हुआ है, ये बेसिकली भाषा के आधार पर हुआ है, क्योंकि 1953 में क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग स्टार्ट हो चुकी थी। तो आप लोगों को बेसिकली थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो ये मध्य प्रदेश का जो ये गठन है, ये बेसिकली किसके आधार पर हुआ है या इसका क्या बेस बनाया गया है। तो गठन का आधार जो बनाया गया है ये है भाषा के आधार पर। आधार क्या बना है, इसका जो बेस है, बेस क्या बना है, भाषा, लैंग्वेज के बेस पर, ठीक है, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार के साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करिएगा आप कि भाषा के आधार के साथ में यहाँ प्रशासनिक या राजनीतिक आधार भी लिया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि फजल अली और जो हृदयनाथ कुंजरू हैं, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की। अब इनकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है
1955 सितंबर, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सितंबर में उनकी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत हुई है, प्रेजेंट की गई, और 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो गया। अब गठन के साथ में ही आगे बात करते हैं। तो अब चलिए यहाँ तक समझ में आया। आगे वापस एक बार मैं समझा देती हूँ। मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 के तहत हुआ है। इसका जो गठन है या जो फॉर्मेशन है उसका जो बेस रखा गया है वो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पर और राजनीतिक पॉलिटिकल बेस भी रखा गया है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, जिनका नाम था, अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। 2 अन्य सदस्य जो थे, हृदयनाथ कुंजरू H.N. कुंजरू और दूसरे K.M. पनिक्कर थे। इन्होंने जो राज्य पुनर्गठन आयोग में जो चर्चाएं हुई हैं, उस चर्चा की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1955 सितंबर में प्रस्तुत की, और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया, जो कि भाषा के आधार पर और राजनीतिक आधार पर किया गया। चुके हैं इसका जो पुनर्गठन है उसकी डेट देख चुके हैं, और साथ में अध्यक्ष और सदस्यों की जानकारी ले चुके हैं। आगे मैं बात करती हूँ इसके शेप की, इसके शेप की बात करती हूँ या इसके आकार की बात करती हूँ। तो मध्य प्रदेश का जो आकार है वो है आपका रेक्टेंगुलर। कैसा शेप है इसका? रेक्टेंगुलर या आयताकार शेप है। कैसा है इसका शेप? आयताकार है। ठीक है। अब आयताकार के साथ में ये बैठे हुए कैमल या सिटिंग कैमल के तरह भी प्रतीत होता है। ठीक है। वो किस प्रकार से दिखता है? आयताकार है, ये कि ऑफिशियली है, साथ में ही वो बैठे हुए ऊंट जैसे भी प्रतीत होता है। आगे मैं आप बात करती हूँ किसके? एरिया की। इसके एरिया की बात करती हूँ या क्षेत्रफल की बात करती हूँ। क्षेत्रफल। तो बेसिकली अगर इसका एरिया जो देखा जाता है, इसके एरिया के लिए 2 फैक्ट सामने आते हैं। तो पहला जो फैक्ट है वो है 308 और एक और जो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ये बेसिकली अगर मैं एरिया की बात करती हूँ, क्षेत्रफल की बात करती हूँ, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 308,308,252 किलोमीटर स्क्वायर या 308,245 किलोमीटर स्क्वायर पता चलता है। अब बेसिकली देखा जाए तो जो 308,252 ये है हमारे ऑफिशियल साइट पर शो होता है इसका टोटल डिस्टेंस। बट कुछ एग्जाम में या कुछ जगह जो ऑप्शन में क्या भी दिया गया है 308,245 किलोमीटर स्क्वायर भी दिया गया है। तो अगर ये दोनों जो अगर ऑप्शन में आते हैं तो आप ऑप्शन देख के ही टिक करिएगा कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर दोनों दिए हुए हैं तो वैसे तो प्रशासनिक तौर पर ऑफिशियली फॉर्म में 308,252 किलोमीटर स्क्वायर है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो कितने किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है? बेसिकली 7 किलोमीटर का क्या आ रहा है? 7 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस क्यों आ रहा है ये बताती हूँ मैं आपको। तो मध्य प्रदेश और साथ में जो हम छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है, ठीक है, जिसे हम किरार वैली के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत जो की जानकारी हो तो यहाँ पे जो ये हमारा ये वाला एरिया जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया की बात कर रही थी मैं आपको। क्या बता रही थी कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक वैली है जिसे हम कहते हैं किरार वैली, ठीक है। किरार वैली डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। तो अब ये डिस्प्यूट किस चीज के कारण हुआ है? क्योंकि जो वो बिटवीन रिलेट करता है किस पर? किरार वैली डिस्प्यूट पर। चलिए एरिया हो गया, आकार हो गया। अब मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मैं भी तो देखूं जितना पढ़ रहे हो वो समझ में आ रहा है, कुछ चीज याद हो रही है या नहीं भी हो रही है, या सिर्फ क्लास चलती जा रही है और आप लोग सिर्फ बैठे हुए हो और कॉपी पेन में नोट करते जा रहे हो, या फिर कंटिन्यू क्लास भी ले रहे हो या दिमाग में वो जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड मेरे साथ बैठे हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि इसका पुनर्गठन कब हुआ था, तो इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। किस आयोग के थ्रू? फजल अली आयोग के थ्रू हुआ था।